तो आप अलग रहिएगा तो आप क्या करें। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. काम चालू किया हुआ है, कॉपी बोला हम आ रहे हैं, इन लोगों को बताया है जगह करने का, हम नहीं बताएं उन लोग को। जिला वाला जेनेक्स वाला काम आप कर दीजिएगा। अच्छा, तो एक दिन का है भैया तो। हाँ, आप लोग तो रेट तो दिए डेली का हिसाब से ना, जब रेट है तो नाम मोहम्मद कलीम है। आज क्या हो रहा है यहाँ? आज यहाँ पे जो नॉमिनेशन कल होगा उसके लिए इंतजाम किया जा रहा था, सुरक्षा के लिए। कहाँ कहाँ काम हो रहा है? ये गेट पर हो रहा है, आगे वो सामने पर नायक कुल्फी पर हो रहा है, वो मेन गेट पर होगा। टेंट वाले सब काम करवा रहे हैं, नॉमिनेशन करीब आ गया है। लोकसभा के चुनाव का पूरी तैयारी कर रहे हैं। और कहाँ आप लोगों का काम चल रहा है? अभी तो इसी जगह, बाकी जहाँ जहाँ बताया जाएगा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। किनके द्वारा आयोजन हुआ है? अनवर हुसैन खान कॉन्ट्रैक्टर। आपका नाम? मोहम्मद कलीम, इसी के तरफ से।
टोपी पहनी है। हाँ, टोपी में जा, टोपी। उधर में जाओ, दोनों फोटो आएगा। जल्दी से बच के काम करना है, अच्छा देख के। आगे भी हम लोग आपको मदद के लिए रहे हैं। आज ये हम लोग सब एक ग्रुप बनाए हैं, अमीर के चरण इंडिया से बनाए हैं, नया हम लोग संस्था बने हैं और गरीबों का उद्धार करने के लिए ही हम लोग ये संस्था बनाए हैं। और हम लोग जैसे कि गरीब बच्चा हुआ पढ़ नहीं पा रहा है, कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर हो पा रहा है, उनको इलाज हुआ, किसी को कोई गरीब का ब्लड नहीं है, ब्लड का हम लोग उनको इंतजाम कराएंगे। इस तरह का हम लोग छोटा छोटा से अभी से लगे हुए हैं। आज क्या विशेष? आज विशेष ये है कि हमारे रिक्शा वाले भाई हैं जो कि धूप में चल रहे हैं, उन लोग को हम लोग उसको टोपी और शरबत मैंने वितरण करेंगे। क्या नाम है आपका संस्था का? हमारा संस्था का नाम है अमीर चरण कुटिया। आपका नाम? मेरा नाम रजनी दास हुआ। अभी हम लोग 60 से धीरे चलते बनेंगे। बच्चों को किताब बांटना, बच्चों को कपड़ा बांटना, ठंडा आएगा तो कंबल चादर जो भी हमसे बन पड़ेगा हम और भैया क्या हाल है? बढ़िया। क्या भैया, कब जानकारी मिला, क्या हुआ? अभी जस्ट आधा घंटा पहले हम और भैया बंद करके इसको हम लोग आगे बाली की तरफ गए, ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी थी, तो हम लोग फोन किया कि आग लग गया। तो हम लोग बढ़ते हुए आए तब देखे, तब आग लगा हुआ, वैसे लगा क्या पता चल रहा है, क्योंकि ऊपर में हमारे टायर तक लाइट है, ऊपर में लाइट नहीं, दो लाइट हम लोग नीचे। क्या चीज का दुकान है? हम लोग का ये आपका SST पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, यहाँ हमारा कैडबरी ब्रिटानिया का आइटम सब रखा रहता है। ऊपर में जहाँ पर आग लगा वहाँ कुछ कार्टून था और डैमेज माल हुआ कैडबरी वगैरह का। कितना का नुकसान हुआ होगा? ये देखने से ही पता चलेगा, अंदाजा नहीं बता। इसके बाद आप लोग सूचना कब दिया अग्निशमन विभाग को? क्या अभी पहुंचे बस सब, इतने हम लोग भाई से सब मिलकर फोन लगा रहे थे। तो आग पे काबू पाया गया अभी?
हाँ आग पे काबू पाया गया या नहीं? आग पे अभी तो आ गया है, तो आग के तो काबू हो गया है। कौन सी जगह है ना? ये आपका चौक हो गया, आईडीबीआई बैंक के बगल में सूरज कम्युनिकेशन हुआ हमारा फार्म का नाम। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहन कुमार है। आप प्रोपराइटर है? नहीं, प्रोपराइटर हमारे समझ में है। आप कौन है? हम साथ में हैं। हम लोगों ने गुहार किया कि मैडम झारखंड को अलग कराइए, तो वो बोली ठीक है, अगले बार जो 2-3-4 दिन जो बीतेगा उसमें कांग्रेस पार्टी को मैं व्हीप जारी कर दूंगी कि झारखंड अलग राज्य का प्रस्ताव आएगा। तो बहुत बड़ा अहम रोल युवा कांग्रेस का था उस समय। ये पुराने इतिहास में पता करेंगे तो हम इसलिए ये बात को बताया आपको कि युवा कांग्रेस बहुत बड़ा पावर होता है। एक बार 1999 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था, इसी के लिए लोग नहीं है, तो उस समय युवा कांग्रेस के ऊपर ही दे दिया गया पूरे युवा कांग्रेस को लोकसभा। लेकिन युवा कांग्रेस का पावर ये लोकसभा के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए जिलेवार दौरा चल रहा है, जिसमें युवा कार्यकारिणी की जो बैठक है वो जिलेवार संपन्न हो रही है। मैं लगातार प्रदेश के दौरे पर हूँ और युवा न्याय गारंटी को लेकर मैं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आह्वान कर रही हूँ कि जो हमारे ये युवा न्याय के पत्र आप देख रहे हैं, जिसकी चर्चा अमूमन आपने कांग्रेस पार्टी की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी देखी है कि युवा न्याय की एक बात हो रही है। युवा न्याय की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब राहुल गांधी जी 2 भारत जोड़ो यात्रा कर कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो हमारी 6500 किलोमीटर के आसपास की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही, इसमें तमाम युवा नौजवान बेरोजगार भाई, हमारी महिला जो बहनें हैं वो जो हताश हैं, परेशान हैं पिछले 10 साल से, वो मिली, उन्होंने अपना दुख और दर्द साझा किया। तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि उनको न्याय देने के लिए हम एक न्याय गारंटी पत्र आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। इसीलिए मैं अपनी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आह्वान करने आई हूँ। अमूमन आप देखते होंगे कि हम कभी बड़ी बैठक करते हैं, चाहे वो रांची हो चाहे वो दिल्ली हो, पर आज हम जिलेवार जा रहे हैं और कुछ ही दिन में आप देखेंगे मैं हर प्रत्येक विधानसभा में पहुंचूंगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने व्यक्तिगत हित को ना देखते हुए देश के हित के लिए आज एकजुट हुए हैं। और मैं कहूँगी इस बेरोज़गारी के आलम में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राहुल जी ने लेकर मुझे यहाँ भेजा है कि इस युवा न्याय के पत्र को हमें इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी जहाँ जहाँ भी हैं उनके हित में हमें जनता के बीच में जाना है, युवाओं को जागरूक करना है कि युवाओं के साथ पिछले 10 सालों में 2 करोड़ रोजगार के नाम पर धोखा हुआ है। आज फिर आपके पास मौका है, अगले 5 साल के लिए हम देश को बचा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमारा जो नौजवान भाई है वो कहीं फांसी के तख्ते से झूल जा रहा है, कहीं आत्महत्या कर रहा है। देश में माताएँ बहनें इस तरीके के हालात बन गए हैं कि मणिपुर में आपकी वो घटना छुपी नहीं है। मैं आज झारखंड में मौजूद होकर मणिपुर की घटना का क्यों जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि वो भी एक आदिवासी बहनें थी जिनके कपड़ों को चीरा फाड़ा गया था।
सारा सोशल मीडिया पे वो प्रकरण आप सब ने देखा। बड़ा दुर्भाग्य था कि इस देश में जहाँ हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात करते हैं, वहाँ आज हमें फिर से वही महिला हित की बात करनी पड़ रही है, महिलाओं के बचाव की बात करनी पड़ रही है। जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को आगे लाने की बात करी थी, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 60-70 साल के अपने कार्यकाल में महिलाओं को बराबरी का दर्जा इस देश में दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। पिछले 10 सालों में उन माताओं बहनों की स्थिति मौजूदा सरकार ने कर दी है और केंद्र में बैठी सरकार उस पर अपना मुंह भी नहीं खोलती है कि अगर वो महिला सुरक्षा के उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप उनके वचन पत्र को देखिए, ना उसमें किसानों की बात है, ना उसमें नौजवानों की बात है, ना उसमें महिलाओं की सुरक्षा की बात है। उसके वचन पत्र में कुछ नहीं है कि अब दोबारा झारखंड की जो जनता है वो उनको वोट देकर जिताएगी। निश्चित तौर पे मैं जैसे कि झारखंड का दौरा कर रही हूँ, युवाओं का जो साथ और समर्थन हमें मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार ये बिरसा मुंडा जी की महान धरती है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुझे ऐसा लगता है ये जो क्रांति हमारी यहाँ से जन्म लेगी वो क्रांति पूरे देश में फैलेगी और आने वाले जो 2024 के परिणाम होंगे उसमें इंडिया गठबंधन के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आएंगे। और ये युवा गारंटी की जो हम बात कर रहे हैं, हम आपको वचन देते हैं कि उस युवा गारंटी को हम इंडिया गठबंधन की सरकार में बनते ही, जब यहाँ से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी समीर मोहंती जी जीत कर जाएंगे, हम उन्हें युवा कांग्रेस के माध्यम से शुभकामनाएं भी देते हैं और हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं वो इस लोकसभा के जिस गांव प्रखंड जाएंगे वहाँ मेरे युवा कांग्रेस के साथी लोग उनको हर प्रखंड पर मिलेंगे और उनको भारी से भारी बहुमत से जिताकर जब उनको संसद में भेजेंगे तो सांसद होने के नाते इन युवा नौजवान बेरोजगार भाइयों की आवाज़ को बनने का काम करेंगे। और जो युवा न्याय का पत्र आप देख रहे हैं, इसमें एक वादा मैं आज आप लोगों के बीच में राहुल गांधी जी के आदेश अनुसार लेकर आई हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो पेपर लीक के प्रकरण लगातार तमाम प्रदेशों में आप देख रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए हम एक मजबूत कानून लेकर आएंगे। दूसरी गारंटी मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ रही हूँ। बहुत सालों से बेरोजगारी का आलम चरम पर है, इसीलिए हम पहली नौकरी पक्की के माध्यम से ये गारंटी आपको दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 1 लाख रुपए की पहली नौकरी जो पक्की है, यानी कि जब हम कॉलेज और पढ़कर निकलते हैं तो 10 सालों में हमें पिछले अगर हम देखें तो रोज़गार नहीं है, तो नौकरी भी नहीं लग पा रहा है। बच्चे 2-2 3-3 साल घर पे खाली बैठे रहते हैं। इसलिए एक सुविधा के लिए हम लोग उनको 1 लाख रुपए सालाना का एक पहली नौकरी पक्की की गारंटी हम दे रहे हैं। दूसरा, हम 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप लोन जो रहेगा, स्टार्टअप फंड है, वो लेकर हम अपने युवा नौजवान भाइयों के बीच में आए हैं, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ इस प्रदेश में पलायन की स्थिति बहुत ज़्यादा है। बच्चे मुंबई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, उनको अपने बूढ़े माँ बाप को घर छोड़ना पड़ रहा है। बूढ़े माँ बाप परेशान हैं। जिस उम्र में बच्चे उनकी सेवा करने चाहिए थे, उनके साथ रहने चाहिए थे, वहाँ अपने पेट को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए उनको प्रदेशों से दूर जाने का काम करना पड़ रहा है। क्यों? इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड युवा नौजवान भाइयों के लिए रखा है कि वो अपने क्षेत्र में रह के अपने शहर गांव प्रखंडों में रह कर ही वहीं कोई छोटा मोटा काम कर भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ये एक महत्वपूर्ण योजना है। मैं अपनी बहनों से भी आह्वान करती हूँ, अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। अपने देश की रक्षा के लिए हमें मजबूती के साथ, जो हम बात करते हैं आधी आबादी पूरा हक की, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना होगा। हमें झूठे वादों में नहीं आना है। और पिछले 10 साल से सबसे ज़्यादा अगर किसी को ठगा गया है तो माताएं और बहनें और युवा ही हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी दुगनी नहीं, चौगुनी नहीं, मैं कहूँगी एक महिला होने के नाते 100 गुनी हो जाती है कि इस मौजूदा सरकार को हमें उखाड़ फेंकना होगा। कांग्रेस पार्टी ये गारंटी लेकर आपके बीच में आ रही है। एक बार मौका दीजिए कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो भी हमारे ज़रूरतमंद परिवार है उनकी सबसे वरिष्ठ महिला को 1 लाख रुपए का सालाना फंड एक धन करते हुए आपको स्वागत करेंगे। सभी लोग खड़े होकर हमारे मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड।
कोटका विधानसभा क्षेत्र के माननीय संजीव सरदार जी, हमारे मंच में उपस्थित पूर्व मंत्री माननीय अरे बाबा ओ भैया साइड में थोड़ा ना अरे बीच में कहाँ फिर इसी तरह प्लस आ रहा है यार। हमारे भी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के माननीय कोटका विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक संजीव सरदार जी हैं, उससे भी उपस्थित हैं, उन्हें भी के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भाई हिदायतुल्लाह खान जी को ओ भैया पीछे का लोकसभा का जो जमीन है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुश्तैनी जमीन है। इसके पहले कई बार हम लोग इस संसदीय सीट को जीतने का काम किया है, लेकिन आज जो संजोग आपको मिला है, ये ना कभी पहले था, ना आने वाला दिन कभी हो सकता है। आज सरकार हमारा है, सरकार के बेहतर काम हमारे साथ है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को जेल भेजने का और जनता का तनाव जो आपका आक्रोश, वह आक्रोश हमारे साथ है। वर्तमान मुख्यमंत्री जो है, ये जिला उनका है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5-5 विधायक और मंत्री आज हमारे साथ हैं। और उसके साथ साथ कांग्रेस हमारे सामने है, आरजेडी हमारे सामने है, सीपीआई हमारे सामने है, समाजवादी दल हमारे सामने है। ऐसे करके बहुजन समाज पार्टी हमारे सामने है। ऐसे करके आज देखा जाएगा तो एक शक्तिशाली दल के रूप में और एक शक्तिशाली प्रत्याशी के रूप में आज हम लोग उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुए हैं। मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, वीर किशोर गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर किशोर गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष अबे पानी घाट जिला के आदरणीय विधायक रामदास सोरेन जी अध्यक्षता करने के लिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। आज बिरसा मुंडा टाउन हॉल पर क्षेत्र के जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के जमशेदपुर प्रखंड के उपस्थित सभी, हम सर्वप्रथम चाहेंगे कि पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां जी आप स्टेज पर आ जाए। और आज इस बार लोकसभा सीट हमारा इंडिया गठबंधन जीत होगा। क्या संकल्प किया गया आज पूरी कार्यकर्ता हर बूथ स्तर से मजबूत से काम करे। जिस तरह कोल्हान में विधानसभा में खाता नहीं खुला, एक भी उसी तरह झारखंड में 14 के 14 हम लोग जीतेंगे इंडिया गठबंधन। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आप हल्का प्रत्याशी दिया है, क्या मानते हैं? हल्का नहीं, हमारा मंगल कालिंद का घर नहीं था, फिर भी विधायक बने। किसान घर का, छोटे किसान का बेटा को हम लोग दिया है।
ये पार्टी का पारदर्शिता राजनीतिक का एक परिचय है। एकदम मैंने जमशेदपुर की जनता को विकल्प के तौर पर विकल्प देने का कोशिश किया है। कांग्रेस से लगातार 3 महीने से मांग रहा था टिकट। कल उन्होंने डिनाई किया कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने उनको कह दिया मैं प्राथमिक सदस्यता से भी कांग्रेस के सारे पदों से इस्तीफा। मैंने अब पार्टी किसी भी गतिविधि से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब? अच्छा बात कर रहे हैं। कब करिएगा नॉमिनेशन? यदि हैं? नॉमिनेशन फाइल कब देख करिएगा? लेते हैं, प्लानिंग करके बता देंगे आप लोगों को। उम्मीद है 2 तारीख को होना चाहिए। जमशेदपुर की जनता को तय करना है कि किसके साथ जाएगी। थोड़ा पीछे कर। कि जमशेदपुर शहर में पूरी अव्यवस्था को कायम किया गया है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कायम किया गया है। कंपनी कमांड एरिया और गैर कमांड एरिया। मैं कांग्रेस पार्टी में 35 वर्षों से अपना योगदान दे रहा था। 1989 में चंदन बागची जी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी थे। उनके लिए मैं अपने बूथ पर पोलिंग एजेंट का काम किया था उनके लिए, और तब से लगातार कांग्रेस से जुड़ा रहा और करीब 28 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में भी हूँ। 4 बार से जिला अध्यक्ष का दावेदार हूँ पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का, और जिला में उपाध्यक्ष हूँ। मैं अपने सारे पदों से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए जमशेदपुर की जनता को विकल्प के तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जमशेदपुर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अभी जमशेदपुर की जनता को तय करना है कि वो किसके साथ जाना पसंद करेगी। क्यों छोड़ा गया कांग्रेस पार्टी ने? क्या कारण छोड़ना पड़ा? पार्टी में क्या है सर? पार्टी का मैं 2-3 महीने से मैं दिल्ली में दावेदारी किया हुआ था कांग्रेस का, और उनको बार बार समझाने का अपना पूरा प्रयास किया कि जमशेदपुर लोकसभा कांग्रेस की सीट है, वो लड़ेगी तो आसानी से जीतेगी। लेकिन वो लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा वो सीट पर प्रत्याशी नहीं रहते हुए भी लड़ना चाह रही थी, और अंत में जो है वही हुआ। और उन्होंने हमको तब तक वेट एंड वॉच में रखा था कि ठीक है प्रतीक्षा कीजिए, यदि हमारे पास कोई विकल्प आता है तो मैंने ये तय किया कि जमशेदपुर में जो प्रत्याशी की घोषणा हुई है उसके बाद से भी शहर से लेकर गांव तक लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और सभी बोल रहे हैं, सभी लोगों का आम चर्चा में है कि सीट बिक गया। तो जमशेदपुर की जनता की भावनाओं को समझते हुए मैंने तय किया कि जमशेदपुर की जनता को विकल्प देना है। विकल्प के तौर पे निर्दलीय उम्मीदवारी अपनी, और लड़ूंगा मैं पूरी ताकत से। अब एक जनता को तय करना है वो किसके साथ जाना पसंद करेगी। कब नॉमिनेशन करेंगे और कब की? मैं शेड्यूल के अंदर कर दूंगा, आप लोगों को सूचित करूंगा।